हेलो बच्चों, कैसे हो? तो कक्षा 12वीं में हम फिजिक्स के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख रहे थे, वो भी गॉस प्रमेय का उपयोग करके। तो गॉस प्रमेय के उपयोग करके हमने एक लंबी रिज्जु रखी धारावाही चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। उसके बाद एक बेलन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, अलग अलग आकृति के लिए। अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख लो कि किसी एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गॉस प्रमेय के उपयोग से। ठीक है, तो हम तुरंत पढ़ते हैं कि गॉस प्रमेय के उपयोग से गॉस प्रमेय के उपयोग से गोली कवच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित गोली कवच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोली कवच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ठीक है, एक समान आवेशित नाम से ही स्पष्ट है। सपोज करो कि कोई गोला है जो एक समान आवेश से समान रूप से आवेशित है। सपोज एक गोला है, एक समान आवेश से आवेशित है, अर्थात एक समान आवेश मतलब जिसको हम धनावेश दिए हैं तो पूरे पृष्ठ पर धनावेशित है। देखिए, इसमें मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ कि जब किसी हम गोली कवच को आवेश देते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको आवेश देंगे प्लस क्यू आवेश, तो जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो पृष्ठ के आसपास उसके सतह पर चिपक जाता है, अंदर पूरा खाली रह जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जो जितना आवेश है ना, वही पृष्ठ पर यहाँ पर ये किनारे किनारे इसकी सतह पर चिपक जाएगा, अंदर पूरी तरह से खाली हो जाता है, आवेश शून्य हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक, तो हम डेरिवेशन चालू करते हैं। माना आर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, माना आर त्रिज्या का एक गोला है या गोली कवच है। माना आर त्रिज्या का एक गोली कवच है, गोली कवच है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो आवेश क्या हुआ, उसकी सतह पर चिपक गया। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 बिंदु पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्थिति है, पहला स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, उस स्थिति पर। फिर बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, फिर क्या आएगा, P गोले के अंदर हो। तो 3 स्थिति में पढ़ते हैं। तो पहला स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तब के लिए देखो डेरिवेशन में हम चलते हैं। तो ये वाला जो ये त्रिज्या तो स्मॉल आर है, ये वाला। अब इस त्रिज्या को हम ले लेते हैं आर दूरी पर। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो लिखना, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, कितनी दूरी पर,
केंद्र O से, एक केंद्र O है, से स्मॉल r दूरी पर, r दूरी पर, गोली के बाहर ना, r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको पूरा लिख लेना। r स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें ये ध्यान दो कि ये जो पृष्ठ है ये वन पृष्ठ का कार्य किया, ठीक है, ये जो पृष्ठ है एक वन पृष्ठ का कार्य किया, अर्थात एक गॉसियन पृष्ठ बन गया। ऐसा एक ऐसा पृष्ठ बन गया गॉसियन पृष्ठ। अब इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पॉइंट पर निकालना है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा, ठीक है, बाहर की ओर होगा। अब गॉसियन पृष्ठ बन गया तो हम सपोज कर लेते हैं कि हाँ एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, है ना, गॉसियन पृष्ठ बन गया तो इसका नाम दे देते हैं ds, छोटे पृष्ठ को हम किससे दर्शाएं, ds से। तो हम गॉस प्रमेय जब पढ़े तो उस दिन पढ़े थे कि वेक्टर E और वेक्टर ds की दिशा एक ही डायरेक्शन में बनता है, अतः इस समय थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं सर्वप्रथम। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये फार्मूला हमेशा लगता है ना, इस गोली पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो फाई E इज इक्वल टू, वेक्टर को हटा देते हैं, ds cos, चूंकि एक ही ओर है वेक्टर E और ds, तो एक ही ओर है मतलब थीटा 0, तो थीटा का वैल्यू 0 आ सकता है। यहाँ लिख देना, चूंकि वेक्टर E व वेक्टर ds एक ही दिशा में है, वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू 0 अंश। तो क्या हुआ इसमें, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये बचा। इसको हम डिफाई दे देते हैं क्योंकि ये छोटे पृष्ठ के लिए, उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के निकालना है तब, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर क्या निकाल रहा हूं मैं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का, तो इसका दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे भाई, है ना। तो समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी एस, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो क्या होगा, डी फाई ई का समाकलन हम फाई ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ई का वैल्यू तो नहीं है, यहाँ ds का समाकलन होगा। ds क्या है, ये छोटा सा पृष्ठ है, ये पूरे छोटा पृष्ठ पूरे गोले भर बनेगा गोली कवच के पृष्ठ पर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ds क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जानते ही हो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अब कौन सा r लगेगा इसमें, क्योंकि ये वाला गोला चल रहा है बाहर और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो स्मॉल r लगेगा, 4 पाई r स्क्वायर। रीजन दे देना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए ये लगा दी, ठीक है। इसके दे देंगे क्वेश्चन नंबर